हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कालिदास की काव्य शैली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालिदास का जीवन परिचय ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो जाके उसे देख सकते हैं। संस्कृत प्लेलिस्ट में मैंने बाण भट्ट का, कालिदास का जितना भी जीवन परिचय है सबका मैंने इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम कालिदास की काव्य शैली के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से आपको अगर कालिदास की काव्य शैली पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, कालिदास की काव्य शैली, इस तरीके से हेडिंग डालना है। ब्लैक पेन से आपको 1 mm पेन का यूज करना है। ठीक है, ये तो पतली वाली है। ठीक है, इस तरीके से पेन का आपको यूज करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब लिखने के लिए आप कोई भी ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, जो कि इस तरीके से ब्लू पेन होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कालिदास की काव्य शैली। तो महाकवि कालिदास की भाषा सरल, सुबोध तथा परिमार्जित है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। भाव को व्यक्त करने के लिए उनके पास अपार शब्द भंडार है। इनकी शैली अत्यंत रोचक तथा प्रभावपूर्ण है। कालिदास की रचनाओं में उपमा की प्रचुरता, अलंकारों की रमणीयता तथा छंदों की प्रधानता है। कालिदास ने अपने काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। उनके सभी ग्रंथ बेधर्मी रीति में लिखे गए हैं। भारतीयों के हृदय में कालिदास का स्थान सर्वोच्च है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। आप इसी तरह से याद कर लें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर से। महाकवि कालिदास की भाषा सरल, सुबोध तथा परिमार्जित है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। भाव को व्यक्त करने के लिए इनके पास अपार शब्द भंडार है। इनकी शैली अत्यंत रोचक तथा प्रभावपूर्ण है। कालिदास की रचनाओं में उपमा की प्रचुरता, अलंकारों की रमणीयता तथा छंदों की प्रधानता है। कालिदास ने अपने काव्यों में श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। उनके सभी ग्रंथ बेधर्मी रीति में लिखे गए हैं। भारतीय के हृदय में कालिदास का स्थान सर्वोच्च है। ठीक है, अब इनके बारे में एक श्लोक है। आप इस श्लोक संस्कृत में भी प्रयोग कर सकते हैं कि लिखने के लिए एक श्लोक आता है संस्कृत में, जो कि 3 नंबर का होता है या 4 नंबर का होता है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए। उसको आपको क्या करना है, ये श्लोक को लिखना है। आप कोई भी श्लोक याद कर सकते हो, कोई भी श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, बट अगर ये श्लोक आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। ये कालिदास के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कालिदास की काव्य शैली में इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये नंबर लाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपको। तो चलिए वो श्लोक हम देख लेते हैं। पूरा कवि नाम गणा प्रसंगे कनिष्ठित कधिष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्य कविरे भवात अनामिका सार्थभुवा भभुवा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताओ इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा इसका अर्थ तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में जरूर बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कालिदास की काव्य शैली इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप संस्कृत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या एमए में हो, बीए में हो, तो कालिदास की काव्य शैली अगर पूछी जाए तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।